बहुत अच्छे पड़ोसी बनो। मैं एक सज्जन के यहाँ मेहमान हुआ तो उन्होंने थोड़ा जगह कम थी तो हमने कहा तुम कहाँ रहोगे? तो बोले पड़ोसी के यहाँ। तुमने कहा पड़ोसी रहने देगा तुमको? बोले खूब, हम उसको मेहमान आ जाते अपने यहाँ जगह दे देते हैं और हमारे उसके ले लेंगे। हमारा पड़ोसी से मेल है, प्रेम है, हमारा पड़ोसी अच्छा है। अगर पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहे हो या पड़ोसी तुमसे जलन की अनुभूति करना है तो पड़ोसी बनने से भी कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर हम पड़ोसी ना होते तो ठीक था। पड़ोसी का मतलब है कोई सामने अगर प्रॉब्लम्स आ पड़ी तो पड़ोसी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आगे बढ़ कर के हिस्सा ले, हमारे दुख सुख में हाथ बटाए, उसी का नाम तो पड़ोसी है। मितान उसी को कहते हैं जब कोई संकट में तुम फंस जाओ तो मितान आपका दौड़ कर आ जाए, संकट मोचन बन जाए, हनुमान जी बन जाए, कूद कर आ जाए। लेकिन कितने मितान ऐसे हैं कि खुद ही उतान पड़े हुए हैं, कुछ ठिकाना ही नहीं है, बहुत बुद्धू आदमी है और गलत काम करता है और मितान बना है। ऐसे मितान से भगवान बताए क्या मितान करेगा? मित्र कम से कम हो लेकिन जो हों ईमानदार हों, वफादार हों, जिम्मेदार हों, दमदार हों, मज़ेदार हों, ऐसे मित्र होना चाहिए। कभी आपको टेंशन हो ऐसी मज़े की बात कहें आपकी टेंशन दूर हो जाए। कभी समस्या हो ऐसा सहयोग करें कि समस्या 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, उसको मित्र कहते हैं। केवल चाय पीने वाले मित्रों की क्या ज़रूरत है? और ज़्यादातर चाय पीने वाले मित्र लोगों के पास इकट्ठे होते हैं, उनको मैं ठेलुहा कहता हूँ। वो ठेलुहा लोग हैं, खाली तुम्हारी चाय पिएंगे, हाँ हाँ वो करके निकल जाएंगे। संकट की घड़ियों में जो काम आए उसको मित्र कहते हैं। पापान निवार्यत यो जयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति आपद गतम च न जहात ददाति काले शन मित्र लक्षणिदम प्रविदंति संता। जो पाप कर्मों से दूर करे तो जिंदगी को अच्छा बनाना एक बहुत बड़ी हमारे आपके सामने शर्त है। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जिंदगी अच्छी कैसे बनेगी? इतनी बात तो हो गई, अब अच्छी कैसे बनेगी? राम भगवान का नाम आपने सुना होगा। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो कबीरपंथी हैं? जरा हाथ ऊंचा करें। कबीरपंथी, जुट्ठम जुट्ठ हाथ मत उठाना। कबीरपंथी का मतलब कबीरपंथी, उठाओ, पूरा उठाओ, डरते क्यों? नीचे रख दो। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो किसी भी पंथ से जुड़े हुए हैं, चाहे जिससे जुड़े हो, राम को मानते हो या कृष्ण को मानते हो? हाथ उठाओ। ठीक है, चलो नीचे कर लो। अब इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो दारूपंथी? हाथ उठाओ। कमाल है, तुमने ऐसा पंथ ज्वाइन किया कि हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। यहीं से पता चल गया तुम्हारा पंथ बेकार वाला पंथ। छोड़ दो ना, फिर ऐसा पंथ हो जिसमें हाथ उठा सको। दारू पीने के लिए कहीं कोई प्रवचन नहीं होता, सिखाया नहीं जाता कि दारू पियो, और दारू का इतना प्रचार भी नहीं होता कहीं टीवी में, अखबार में। लेकिन फिर भी दारूपंथी बहुत है। किसी दारू की दुकान पर चले जाओ, इतनी शांति से लोग दारू खरीद रहे हैं, इतनी शांति से लेकर बोतल में रख रहे हैं, पेमेंट भी बहुत शांति से फटाफट कर रहे हैं। कोई नहीं कहता 10 रुपये कम कर दो, जो बोलो लो, बात खत्म। इतना बड़ा अमृत मिलेगा कहाँ? ले लो, मुँह मांगे दाम ले लो, दे दो, बस एक जाम पिला दो, सारा कलेजा जाम हो जाए। और फिर अति ठंडी बियर, मतलब कितनी ठंडी इनको चाहिए, अति ठंडी बियर, महा ठंडी बियर, एरिस्टोक्रेट, बैग पाइपर, हुइस्की, इंग्लिश बियर। हिंदुस्तान की हिंदी आती नहीं, इंग्लिश बियर इंग्लैंड की पी रहे हैं।
मूर्खता की कोई सीमा थोड़े होती है, सब सीमा तोड़ कर निकलते हैं लोग। हिंदी बोलना आता नहीं, इंग्लिश बियर पी करके, और जब पीते हैं नशा में होते हैं और घर को आते हैं तो इंग्लिश बोलते ही आते हैं। तो उनकी वाइफ पूछती है कि भैया इंग्लिश पढ़े नहीं, बोलते कैसे? बोले इंग्लिश बियर पी के इंग्लिश ही बोलता हूँ। घर भी नहीं पहचानते, दूसरे पड़ोसी घर में घुसते। उनकी पत्नी निकलती है तो कहते माता राम दरवाजा खोलो। तो पत्नी भी सोचती चलो डिग्री तो बढ़ गई, तू मेरा बेटा तो बना, आजा बेटा राम बैठो। क्या ये नाटक करते हो? दारू पी पी करके अपना दिमाग खराब करते हो, स्वास्थ्य खराब करते हो, पैसा खराब करते हो, सम्मान खराब करते हो, जल्दी मर जाते हो, अपनी पत्नी को विधवा छोड़ जाते हो, बच्चों को अनाथ कर जाते हो, न मकान बना पाते हो, न दुकान बना पाते हो। क्या जिंदगी इसी का नाम है? इससे अच्छा तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं जो कम से कम होश में जिंदगी तो जीते हैं। तुम उनसे भी बदतर हो जो जिंदगी में कभी होश ही नहीं आया, सदैव बेहोश रहते हो। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव में सत्संग करने के लिए गया तो जिनके घर में ठहरा था तो वहाँ एक आदमी सवेरे सवेरे बड़बड़ाता था। मैंने पूछा ये क्यों बड़बड़ाते हैं? बोले जब ये लेटरिन जाते तब बड़बड़ाते हैं। तुमने कहा तो बड़बड़ाने से लेटरिन साफ होती क्या? काहे के लिए बड़बड़ाते हैं? अब मैं यहीं रह रहा हूँ। तो बोले ये भूमि विकास अधिकारी है, जिला भूमि विकास अधिकारी। तो हमने कहा बहुत बड़ा पद था। तो हमने कहा तो बहुत पढ़े लिखे होंगे। बोले टॉपर है, टॉपर। मुंह से इंग्लिश ही निकलती है। तो हमने कहा, बोले मैथमेटिक्स सब मौखिक हल करता है, बहुत बुद्धिमान आदमी है। तो हमने कहा ये बड़बड़ाता क्यों है? तो बोले इसने जब से नौकरी लगी है तब से इतनी दारू पिया है, इतना मुर्गा खाया है, इतना अंडा खाया है, इतना बकरा खाया है कि सारा पैसा इसने दारू में बर्बाद किया है। तो इसने टट्टी करने के लिए लेटरिन रूम नहीं बनाया है। तो ये टूटी फूटी इसकी लेटरिन है। तो उसमें जब बाल्टी में पानी भर के जाता है लेकर के तो बाल्टी भी फूटी है। तो 2-4 बाल्टी उसमें पानी झोंकता है और फिर बड़बड़ाता है। इसको क्रोध भी आता है कि कोई सहयोग करने ले, इसके कोई बेटा भी नहीं है, बेटी हैं 2-3 मर गई हैं, 2-3 बच गई हैं और इसको कोई सहयोग नहीं देता है क्योंकि ये आदमी बहुत खराब रहा है। तो भूमि विकास अधिकारी की वो दशा थी कि बाल्टी में हैंडपंप से पानी भर करके लेटरिन में 2-4 बाल्टी डालता था और ले जाता था, फिर उसी में लेटरिन करता था। तो मैंने सोचा दारू ने इसकी क्या दशा कर डाली। ये मांस मछली अंडा नशा शराब की आदत ने इसकी दुर्दशा कर डाली। आदमी एक है, नशा अनेक है। एक आदमी अनेक नशा में फंसा है, इसलिए आदमी की दुर्दशा है। अब उनकी ये स्थिति, इतना वेतन पाया, सुंदर मकान बनाते, सुंदर बाथरूम बनाते, बहुत अच्छी व्यवस्था रखते, गांव वालों को साल में एक बार कंबल बांट देते, लोगों की बेटी का विवाह हो तो उनको एक बोरी शक्कर दे देते। खुद ही अपनी जिंदगी को तबाह कर रखा, वो शक्कर क्या देंगे? मूढ़ बुद्धि के लोग। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी शांति और आपका सुख और आपका आनंद विभिन्न चीज़ों से जुड़ा होता है। अगर आपकी व्यवस्था गड़बड़ है तो भी आपको शांति नहीं मिलेगी। आपका मकान ज़्यादा गड़बड़ है तो भी शांति नहीं मिलेगी। आपके घर में बिस्तर बहुत कुछ नहीं है तो बिस्तर सोने में शांति नहीं मिलेगी। आपके पास मच्छरदानी नहीं है तो भी शांति आपको नहीं मिलेगी। आपके खाने पीने का सिस्टम सही नहीं है तो भी शांति नहीं मिलेगी। जिंदगी में शांति पाने के लिए जिंदगी का A to Z सिस्टम सुधारना पड़ता है और सिस्टम को सुधारने वाले व्यक्ति को खुद का भी सिस्टम सुधारना पड़ता है। और जब तुम खुद भी सुधर जाते हो, सिस्टम भी सुधर जाता है और व्यवस्था भी टाप की होती है तो आपको हंसते हंसते शांति प्राप्त होती है। पानी पीना है और आपके पास पानी की व्यवस्था नहीं सही है, आपकी शांति भंग होगी, उसी में उलझ जाओगे। किचन में सब्जी बनाने के लिए मसाला नहीं है, शांति भंग होगी।
क्योंकि वाइफ से कहोगे भोजन तैयार कीजिए, वहाँ जब सामान नहीं तैयार क्या करें? फिर बोलोगे क्या तैयार हो गया, तो फिर वो नाराज हो जाएगी, बोलेगी तैयार क्या, सामान ही नहीं लाते, तैयार क्या होगा? तैयार केवल गैस से तैयार कर दूँ? कैसे तैयार कर दूँ? सब्जी लाओ, मिर्चा लाओ, धनिया लाओ, मसाला लाओ, पनीर लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब लाओ, तब बना दूँ मैं? तो आपको सारी व्यवस्थाओं को मेंटेन करना पड़ेगा। और ज़िंदगी आपकी स्वतंत्र नहीं है। चाहे जितना आप कहो कि मैं आज़ाद पंछी हूँ, पंछी वंछी कोई नहीं। जितने आज़ाद पंछी वो पिंजड़े में कैद हो जाते हैं। आज़ाद वाजाद तो कोई नहीं होता। जो आदमी कहता मैं बहुत आज़ाद हूँ, आज़ाद नहीं, वो बर्बाद है। आज़ाद वाजाद कुछ नहीं। आज़ाद कहाँ से हो जाओगे? आपको कपड़े की ज़रूरत होगी तो मार्केट जाना पड़ेगा, दुकान पर, उससे आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। यात्रा करनी है तो ट्रेन वालों से कनेक्ट होना पड़ेगा। आपको चलना है तो रोड से कनेक्ट होना पड़ेगा। रोड पर और गाड़ियाँ आ रही हैं, उनसे समाधान बिठाना पड़ेगा, नहीं टकरा जाएगी आपकी गाड़ी। आपको रिश्ते जोड़ने हैं बेटी के, तो आपको समधी ढूंढना पड़ेगा, उससे कनेक्ट होना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी फ्रीडम नहीं है, ये ज़िंदगी बहुत से लोगों से जुड़ कर चलती है। याद रखना, गाड़ी की सर्विसिंग की चिंता सबको रहती है, लेकिन फैमिली की सर्विसिंग की चिंता कौन करता है? इसलिए फैमिली से ही तुम डिस्टर्ब हो जाते हो। फैमिली की भी सर्विसिंग महीने में एक बार कर दिया करो, और फैमिली को हफ्ते में एक बार मेंटेन कर दिया करो, ताकि फैमिली की ओर से तुम्हारी जिंदगी में डिस्टर्ब ना आए। फैमिली को कैसे मेंटेन करोगे, कैसे सर्विसिंग करोगे? अरे इनकी तो पूरी ओवरहालिंग करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, फैमिली के मेंबरों की कहानी सुनते रहो। आप अपनी पत्नी की सर्विसिंग करना चाहते हो तो उसका तरीका ये है, उससे कहा करो कि तुम्हारे माता पिता बहुत धन्य हैं जो ऐसी बेटी को जन्म दिया, और आप जैसी पत्नी ना होती शायद हम जी नहीं पाते, और जब ये नहीं आई थी तब भी तुम जी रहे थे, जियोगे क्यों नहीं? लेकिन कहो तो ऐसी बात यार, उसको लगे कि इसकी जान मैं ही हूँ, जब चाहूँगी जान खींच दूंगी। और जान किसी की खींचने से थोड़े खींचती है। उसके माता पिता की प्रशंसा कीजिए, दहेज वहेज की मांग मत कीजिए। और बहू को चाहिए अपने पति को खुश करना है तो कहना चाहिए कि आपके माता पिता भी धन्य हैं, जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, और हम इनके साथ अपने को एडजस्ट कर लेंगे। जो बहू अपने सास ससुर के साथ खुद को एडजस्ट करने की कला जानती है, देवर ज्येष्ठ के साथ एडजस्ट करने की कला जानती है, वो बहू, याद रखना भाइयों बहनें, अपने सासू के दिल को जीत सकती है और पति को खुश रख सकती है। क्योंकि सासू बहू जब लड़ती है तो पति संकट में पड़ जाता है। अगर सासू की ओर से बोल दे तो पत्नी कहती जब इन्हीं की सुनना था तो मुझे क्यों लाए। अगर पत्नी की ओर से बोल दे तो सासू कहती इतने दिन में ही इसके गुलाम बन गए, 1 महीना बीता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अब वो बेचारा संकट में फंसा हुआ है, अब उसको कौन छुड़ाए संकट से? उसको सत्संग ही छुड़ाएगा। पहली बात तो घर में कम बोलना चाहिए। सांप सब जगह फुफकारता है लेकिन घर में नहीं फुफकारता, अपने बिल में शांत रहता है। तुम सब जगह फुफकारना पर घर में बिल्कुल शांत रहना। घर में श्रोता बनकर रहना। बाहर कितना ही भाषण दे दो लोग सुन लेंगे, वाह वाह कहेंगे, धन्यवाद देंगे, ताली बजा देंगे। लेकिन घर में अगर भाषण दिया ना तो घर के सब क्या कहेंगे? वाह वाह नहीं कहेंगे। विवाह के बाद वाह वाह कौन करता है? विवाह के बाद तो आह आह शुरू होता है, वाह वाह तो खत्म हो जाता है। ये विवाह तक ही वाह वाह है, उसके बाद तो आह आह है। संभल कर जियोगे तो जिंदगी भर वाह वाह हो सकती है, और संभल कर नहीं जियोगे तो आह आह शुरू हो सकती है। बहुत आनंद आया। आप सोचते होंगे गुरुदेव बड़ा मजेदार प्रवचन सुनाते हैं, इसका रहस्य क्या है? बुद्धि तेज हो गई मेरी। तो बुद्धि तेज कैसे हुई? कल क्या धीमी थी बुद्धि? कल धीमी थी इसलिए भोजन खाया था मैंने। आज तेज इसलिए भोजन नहीं खाया हूँ, केवल फल और सलाद खाया हूँ, दिन भर भोजन नहीं लिया हूँ। भोजन तुम नहीं खाओगे, सलाद लोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, और भोजन कम खाओगे तो याद रखना बीमार नहीं होगे, और भोजन ज़्यादा खाओगे तो बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और भोजन बिल्कुल नहीं खाओगे तो तुम भी ख़त्म हो जाओगे। बहुत फार्मूले गजब के हैं। चलो भजन एक गा लेते हैं।
गाऊं? थोड़ा टॉपिक बदल जाए। मीठा बहुत खिला दिया, थोड़ा नमकीन रख देता हूँ। हल्दीराम का मिक्सचर। हल्दी बाजार भी है। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएं। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। बहुत सुंदर। तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे तो सद्गुरु से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे तो सद्गुरु से, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। धन्य हो बेटा। अमेरिका भाई भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। जब कृष्ण मथुरा चले गए, लौट कर नहीं आए। मथुरा और गोकुल में ज्यादा फर्क नहीं है, आ भी सकते थे। बीच में केवल जमुना जी प्रवाहित हो रही, परंतु याद रखना, कृष्ण ने भी बहुत विचार किया था कि यदि मैं गोकुल फिर वापस जाता हूँ तो लोग मेरे ऊपर संदेह करेंगे। ये मोहन नहीं है तो मोह है। मेरा नाम मोहन है, मुझे मोह नहीं है, तो वापस कैसे लौट कर जाऊं? गोकुल फिर लौटे नहीं। गोपी और ग्वाल सब व्यथित होते हैं, लेकिन मजे की बात है, जितनी दूर मथुरा से गोकुल है उतनी ही दूर गोकुल से मथुरा है। अगर कृष्ण मथुरा से गोकुल नहीं आते हैं तो क्या गोपी ग्वाल गोकुल से मथुरा नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। तुम नहीं आते हो तो हम आ जाते हैं, लेकिन हम भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ये मर्यादा की बात है। अगर ये कोई एक भी गोपी, केवल राधा भी चली जाती मथुरा को, तो कृष्ण की लुटिया डूब जाती कि यार ये क्या लफड़ा बना रखा इस आदमी ने, इधर लड़कियां यहां तक इसके साथ आ रही। तो राधा भी सोचती है वहां जाना नहीं है, क्योंकि मेरा कृष्ण इंसान के रूप में भगवान है, उसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए। सच्चा प्रेम अपने प्रेमी के ऊपर दाग भी नहीं लगने देता है, कितना भी सहना पड़ जाता है। वो गोपियां कहती हैं, उद्धव कृष्ण का दर्शन एक बार करा दो तो तुम्हारा हम गुणगान करेंगे। दिला दे दर्श गुरुवर का, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। मिला दे श्याम से उद्धव,
गाएंगे। मिला दे शान से उठो, तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। तेरा गुण हम भी गाएंगे। गए गोकुल से जब से वो नहीं वापस यहाँ आए। गए गोकुल से जब से वो नहीं वापस यहाँ आए। खता क्या हो गई हमसे, खता क्या हो गई हमसे। अर्ज अपनी सुनाएंगे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे। प्रेम की पहचान है, प्रेम अपनी गलती को स्वीकार करता है। जहाँ प्रेम की कमी होती है वो सामने वाले पर गलती को थोपता है। ये प्रेम की पहचान होती है। अगर कांच का प्याला बहू से फूट जाए तो सासू अपने ऊपर ले लेती है, कोई बात नहीं। और ससुर गुस्सा में पूछता है किसने फोड़ा है प्याला, तो सासू कहती मेरे से फूटा है, क्या करोगे। तो ससुर कहता तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ससुर भी जानता है ये खतरनाक स्टेशन है, यहाँ हाथ लगाना ठीक नहीं। और नई नई लाड़ी नई नई बहू वो बेचारी डांटी जाए तो सासू का इतना प्रेम है कि ये गलती मैं अपने ऊपर ले लूं। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। आज रात में मेरा ये संत मुझसे हो गई हमसे, अर्ज आपके कष्ट मैं ले लूं। सुनाएंगे। मैंने कहा बेटा ट्रांसफर करने की कोई व्यवस्था नहीं, जो जिसके शरीर में दर्द है उसी के रहता है, उसको कोई बांट नहीं सकता है। बस इतना है दर्द की दवा दे सकता है, पर दर्द उसका कोई ले नहीं सकता है। लेकिन भाव होना चाहिए कि मेरी माँ की तकलीफ मुझ पर आ जाए, मेरे बेटे का कष्ट मुझ पर आ जाए, मेरे पति की तकलीफें मुझ पे आ जाए, पर मेरे पति को दुख ना हो, तो समझ लो ये प्रेम की पराकाष्ठा की ऊंचाई है। और यहाँ जब प्रेम पहुँचता है तो प्रेम सुख का द्वार बनता है। जब तक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, मैंने नहीं किया, तूने किया, मैं कहाँ किया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ऐसा गड़बड़ करते हो, वहाँ प्रेम नहीं है, केवल प्रेम का पाखंड हो रहा है, प्रेम का दिखावा हो रहा है। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो। बहुत सुंदर हमसे, बहुत सुंदर। अर्ज अपनी सुनाएंगे। अर्ज अपनी सुनाएंगे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। अधिकार नहीं है, अर्ज करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। जहाँ अधिकार होता है वहाँ प्रेम कम होता है, और जहाँ विनय होती है, निवेदन होता है, प्रेम चरम सीमा को छू रहा होता है। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, अर्ज अपनी सुनाएंगे। मिला दे श्याम से उधो, तेरा गुण हम भी गाए।
मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के विनय अपनी सुनाएंगे, चरण में शीश धर धर के प्रेम में रोना होता है, रुलाना नहीं होता है। सुनाए प्रेम में आंसू होते हैं। अपनी तुम गाते रहो, मैं सुनाता हूँ। सुनाएंगे। खता क्या हो गई हमसे, प्रेम अपनी गलती लेता है। अपनी सुनाए मेरे पिताजी असंतुष्ट हुए तो मेरी गलती क्या है, अपने पर लेता है। बहुत अच्छा है, धन्य। वाह वाह, कितना अच्छा संतों ने गाया। हमारे बीच में बंसी लाल डॉक्टर महतो साहब आए हुए, जो कि कोरबा लोकसभा के सांसद, खड़े होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रेम है उनका, अनुभवी लग रहे हैं कि नहीं ये पता नहीं, पर लग रहे, क्योंकि उम्र बहुत है। ज़्यादा उम्र वाले ठोकर खा खा कर बहुत अनुभवी हो जाते हैं। धन्य हो डॉक्टर बंसीलाल की बंसी बज गई। आज के मुख्य अतिथि, ताली नहीं बजाओगे उनकी। संत हृदय नाम नीत समाना, कहा कभी न पर कहीं न जाना। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ। श्री बोधराम कंवर जी पूर्व विधायक, सांसद श्री बंसीलाल जी और प्रदेश महामंत्री श्री राधेश्याम देवांगन जी, दीपक दास सहयोगी और सुनेश्वर दास और बलराम अमर शहीद विद्यालय के संस्थापक कार्यकर्ता, समस्त आयोजक मंडल, सबको शुभकामना करते हुए, कभी भी मन बिगड़ न जाए, कहीं ड्रिंक न करने लग जाना, कहीं आपका जीवन वेश्यालय की तरफ न चला जाए, कहीं आपका जीवन इधर उधर डिस्टर्ब न हो, इसके लिए सत्संग का सहारा लेना और 2% अपनी धनराशि लगा करके अपने क्षेत्र में, अपने गांव में सत्संग कराना, ताकि उससे अन्य लोगों को भी जीने की प्रेरणा मिले और बुराइयां दूर हों और सबका जीवन सुखी हो, ऐसा करना। क्योंकि ऐसे शास्त्रों में लिखा है 10% अपना धन 10वां अंश दान में दीजिए, जीवन अपना सफल बना लीजिए, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन 10वां अंश नहीं तो दूसरा अंश धर्म में लगाना चाहिए, धर्म प्रचार में लगाना चाहिए। इससे आपके संस्कार सुधरेंगे, आपके घर में शांति आएगी, आपका जीवन सुखी हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। मन को संभालने के लिए धार्मिक साहित्य, रामायण, गीता, भागवत, बीजक का अध्ययन करना, छोटी छोटी पुस्तकें, यहाँ पुस्तक की दुकान पर सुख की खोज, जीने की राह, जिंदगी जिए तो कैसे, बरसे कंबल भीजे पानी, उन्नति के पथ आदि पुस्तकें वहाँ से खरीद करके पढ़ना। और CD, DVD प्रवचन की कैसेट और मेमोरी कार्ड प्रवचन के, पेन ड्राइव प्रवचन के, ये सब खरीद करके इनको सुनना। अपने दामाद को भी गिफ्ट के रूप में देना, होली आने वाली है, उनको मेमोरी कार्ड दीजिए। आप गिफ्ट में गुलदस्ता देते हो, लेकिन गुलदस्ता जैसा आपके दामाद का जीवन नहीं बन पाता है, फूलों की खुशबू उसमें नहीं आती है। परंतु प्रवचन की अगर मेमोरी कार्ड उसको दोगे और प्रवचन सुनेगा तो उसका विवेक जागृत होगा, और जिसके पास में विवेक है उसकी जिंदगी गुलाब का फूल बन जाती है, उसकी जिगंदी खुशबू आने लग जाती है। बिनु सतसंग विवेक न होई, और बिनु विवेक सुखी नहीं कोई।
बिना विवेक के कोई सुख नहीं पाता है। अतः आप ऐसी चीज़ें भी करना। अपने स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए थोड़ा व्यायाम भी रोज कीजिए, भोजन कम कीजिए, हंसमुख बदन रहिए। नुकसान जो हुआ तो हुआ, चिंता करने से शरीर का भी नुकसान होगा, इसलिए चिंता मत कीजिए। धन की हानि को सह लीजिए। धन की हानि हुई है, कल धन और कमा लोगे, भरपाई हो जाएगी, लेकिन शरीर की हानि होगी तो धन खर्च करने से भी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसलिए धन की चिंता में शरीर के स्वास्थ्य को मत गंवाना। और यदि आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम भी हो तो सबसे पहले आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लेना। जैसे आपके कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एनार्ट पाउडर महादर्दनाशक तेल का प्रयोग कीजिए। 10 दिनों में दर्द आपका आधा खत्म हो जाएगा, 1 महीने में पूरा दर्द खत्म हो जाएगा। पेट में आपके कॉन्स्टिपेशन है, उद्रामत अमृता चूर्ण लीजिए। पेट बड़ा कड़ा हो रहा है, मोटा हो रहा है, उसके लिए मेदोहर चूर्ण लीजिए, आपका पेट खत्म हो जाएगा। आपको यदि रोगों से लड़ने की सामर्थ्य शरीर में नहीं है, इसके लिए पंच तुलसी 2 बूंद ड्राप सुबह पानी में डालकर पीजिए, 2 बूंद शाम को पीजिए। आपके शरीर में रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। और यदि आपको कुछ और परेशानियां हैं तो उसके बारे में आप आयुर्वेद चिकित्सक से सलाह लीजिए। और कोई आपको दुख आ जाए मन में तो आप प्रवचन ध्यान से सुनिए, आपका दुख दूर हो जाएगा। आत्मा का भी कल्याण कीजिए, आपका जीवन सुखद होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है।